हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। वेलकम बैक अगेन बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स के साथ में खेलेंगे, उनके साथ में खिलवाड़ करेंगे। कैसे करेंगे, आ जाओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई, टाइप ऑफ नंबर्स एंड टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, ये तीनों के तीनों चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। जैसे लेट अस टेक 6 मार्बल। अगर जो हम लोग 6 मार्बल ले बेटा, वी अरेंज देम इन अ रो इन सच अ वे दैट ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ मार्बल। हम लोग उनको ऐसे अरेंज कर रहे हैं जैसे हर एक रो के पास में सेम नंबर ऑफ मार्बल हो। देखो, इस रो के पास में भी 1 मार्बल है, इसके भी 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, चलिए देखिए, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 6। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है बेटा, 1 रो में एक मतलब कि हर रो में एक मार्बल है। टोटल रो 6 है, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 मार्बल इन ईच रो, हर एक रो में अगर जो हम लोग 2 मार्बल्स को रखे तो क्या होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे एक रो में है, और 3 रो बनेंगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो भी 6 आएगा। अगर जो हम लोग 3 मार्बल एक रो में रखें और बेटा हमारी 2 रोज बनेगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो भी 6 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो भी हमारा 6 आंसर आएगा। और अगर जो हम लोग क्या करें, 6 मार्बल को एक ही रो में रखें, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो बेटा तो भी 6 आंसर आएगा। तो फ्रॉम द अबाउ ऑब्जर्वेशन 6 कैन बी रिटन एज दी, तो हमारे क्या है, 2 नंबर्स इन द डिफरेंट वेज। देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। इट इज क्लियर 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 एंड 3 आर एग्जैक्टली डिविडेड ऑफ 6। बेटा क्या है हमारा, 6 का मल्टीपल है 2 और 3 का, तो इसका मतलब क्या है, 6 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 और 3 से। ठीक है, फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6 इज 6 आर 6 एंड 1, एग्जैक्ट डिवाइजर 6 का क्या बेटा, 6 और 1 भी है। तो बेटा अगर जो हम लोग बात करें किसके, 6 के डिवाइजर्स की, तो बेटा वो क्या होगा, 1 2 3 और 6 होगा। दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द 6। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं बेटा 6 का। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, देखो क्या पर कुछ नंबर्स को सर्कल किया गया है। अभी जस्ट अ सेकंड, अभी देखो यहाँ पर जो नंबर्स है इनको सर्कल किया गया है। अब देखो बताते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया, देखो हमारा, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, लेट अस राइट नंबर फ्रॉम 1 to 100। हम लोगों ने क्या किया, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे जो कि इस टेबल में लिखे हुए हैं। गिव ऑन द प्रीवियस पेज, मेक द नंबर बोल्ड दैट आर डिविजिबल बाय 2, दैट इज 2 4 6 8। हमने क्या किया हुआ बेटा, उन नंबर्स को बोल्ड किया हुआ है जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, देखिए जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा, वो सभी के सभी क्या है, बोल्ड है यहाँ पर। ठीक है, द नंबर विच आर बीन मेड बोल्ड आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 2। सिंपलरी इन द सर्कल आर नंबर विच डिविजिबल बाय 3। अब जो सर्कल में बेटा वो नंबर हमारे क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, द नंबर विच हैव बीन सर्कल आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 3। जो नंबर बेटा यहाँ पर देखो बोल्ड है वो क्या है, 2 के मल्टीपल है। जो नंबर बेटा यहाँ पर क्या है, सर्कल में, वो बेटा क्या है, 3 के मल्टीपल है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 12 का बेटा हमारे फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, देखो 12 का फैक्टर हमारे क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के। 10 के क्या हो जाएंगे, 1 2 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। आगे मूव करते हैं, देखो हमारा देयर आर ऑल्सो मैनी अदर नंबर्स विच आर एग्जैक्ट डिवाइजिबल ऑफ 36। 36 को एग्जैक्ट डिवाइड कौन कौन करेगा, देखो 1 कर लेगा, 2 3 4 6 और क्या होगा बेटा 9 होगा, और क्या होगा 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। ये सभी के सभी बेटा एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे 36 को। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये सभी के सभी क्या बेटा फैक्टर्स है किसके बेटा, हमारे 36 के। ठीक है, मल्टीप्लाई की बात करें तो देखो द मल्टीप्लाई ऑफ 2 आर 2 4 6 8 10, मल्टीप्लाई ऑफ 3 आर 3 6 9 12 15, द मल्टीप्लाई ऑफ 5 आर 5 10 15 20। Thus the multiply of a number is a number obtained by multiplying it by a natural number। हमारा क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर क्या होता है कि हम लोग क्या नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी 6। तो बेटा सब 1 2 3 क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। 2 तो हमारा है ही जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे 3 4 5 ऐसे ले लेंगे। दी प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लायर, हमारे क्या बेटा मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या रहता है, देखिए एवरी नंबर इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 1 इटसेल्फ। हर एक नंबर क्या रहता है बेटा, 1 का मल्टीप्लायर रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, एवरी नंबर इज अ मल्टीप्लायर ऑफ ईच ऑफ इट्स फ्रैक्शन। हर एक नंबर क्या होता है, उसके फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लायर होता है ना। तीसरी चीज,
एवरी मल्टीप्लायर ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेट नंबर। हर एक मल्टीप्लायर क्या होगा बेटा, अपने नंबर जो मल्टीप्लायर है उसका, उससे क्या होगा, जो रिजल्ट होगा उससे या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मैं 455 की बात करूं तो उसका मल्टीप्लायर क्या होगा, या तो उससे कम होगा है ना, या फिर 455 होगा। अब मैं 466 को तो 455 का मल्टीप्लायर नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। तो बेटा जो हमारा नंबर रहता है मल्टीप्लायर का, जो गिवन नंबर होता है वो हमारे क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट तक हो सकता है। आगे मूव करते हैं, क्या बोला गया, टाइप ऑफ नंबर। नंबर्स के टाइप क्या, देखो बेटा, इवन नंबर, ओड नंबर। इवन नंबर क्या होता है बेटा, जो हमारे 2 से डिवाइड हो। ओड नंबर क्या होता है हमारे, जो 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बेटा, a नंबर विच हैज नो फैक्टर्स, जिसके कोई फैक्टर ना हो, या तो वो खुद को खुद से डिवाइड करे या फिर 1 से डिवाइड हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी नंबर्स बेटा क्या होते हैं, या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो ऐसे फैक्टर्स जिनका क्या बेटा, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके खाली 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। देखो एग्जांपल देखो 2, 3, 5, 7, 11, ये सब एग्जांपल है बेटा किसके, प्राइम नंबर के। आगे आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर हमारे वे नंबर्स होते हैं बेटा जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। जैसे देखो बेटा 4 एज द फैक्टर 1 2 4, ठीक है, 6 के फैक्टर 1 2 3 6। तो कॉम्पोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, है ना, यानी कि वे खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, प्लस किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहे हो। इन ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे मूव करते, आगे देखो क्या बोला गया, नोट पॉइंट। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट। 1 बेटा ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 केवल मात्र ऐसा एक प्राइम नंबर है बेटा जो कि इवन होते हुए प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऑल अदर इवन नंबर आर कॉम्पोजिट। 2 के अलावा और जितने भी इवन नंबर होंगे बेटा सभी के सभी कॉम्पोजिट होंगे। अब बेटा एक रीजन बताते हैं कि 1 कॉम्पोजिट ना तो कॉम्पोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। क्यों बेटा, क्योंकि 1 का फैक्टर खाली 1 होता है। ठीक है, और हमने प्राइम नंबर में क्या बोला था, जिसके फैक्टर 2 हो वो प्राइम नंबर और जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो कॉम्पोजिट नंबर। अब 1 का तो 1 फैक्टर है, तो बेटा इसी वजह से हमने बोला है कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं भाई। आगे देखो क्या बोला गया, दी सीवी ऑफ एरोथेंस। हमारे देखो यहाँ पर कुछ बोले गए हैं। द ग्रीक मैथमेटिशियन एरोस्टेशन gave a very simple method of finding the prime and composite number. This method is known as sieve of एरोस्टोस्थेसिन। देखो हम लोग बेटा हमारे क्या है, कैसे प्राइम नंबर और हमारे कॉम्पोजिट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्रॉस आउट 1 एज द नोट अ प्राइम नंबर। हम लोग 1 को प्राइम नंबर की तरह क्रॉस कर देते हैं। देखो टेबल 2.2 में हमारा ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। कहाँ है 2.2 की टेबल, ये रही। अभी देखो रूल्स पढ़ेंगे पहले, फिर इसके रूल्स के बाद में इस टेबल के ऊपर आएंगे। देखो एंड सर्कल द फर्स्ट प्राइम नंबर, जो कि क्या बेटा हमारा 2 होता है। क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2। जितने भी बेटा 2 के मल्टीपल है आप उनको क्रॉस कर दो। खाली क्या है 2 को सर्कल कर दो और जितने भी 2 के मल्टीपल है 100 तक सभी को क्रॉस कर दो। ठीक है, यानी कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा हो वो सभी के सभी 2 के डिविजिबल है, सबको कट कर दो। ठीक है, एंश्योर 3 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल ऑफ 3। अब बेटा क्या करो, 3 को क्या कर दो, एंश्योर कर दो जितने भी 3 का मल्टीपल है सभी को क्या कर दो, कट कर दो। उसके बाद में क्या करो, 5 को एंश्योर करो और जितने भी 5 का मल्टीपल है बेटा सभी को कट कर दो। ठीक है, एंश्योर कर लिया 5 को, जितने 5 का मल्टीपल है सभी को कट कर दो। देखो आगे यही बोला गया है, हमें क्या है 5 को एंश्योर करना, जितने 5 का मल्टीपल है सभी को कट कर दो। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द नंबर इन द लिस्ट आर एनसर्कल और क्रॉस आउट। जब तक हमारे नंबर बेटा एनसर्कल और क्रॉस आउट नहीं हो जाते तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल हमें टेबल मिल जाएगी। देखो हम लोग क्या 2 क्यू 2 3 और जितने भी हमारे 2 के मल्टीपल है पहले उनको कट किया, फिर उसके बाद में जितने भी 3 का मल्टीप्लायर उनको कट किया और जितने बेटा 5 का मल्टीप्लायर उसको कट किया। जो बेटा फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा, जो रिमेनिंग नंबर रहेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे बेटा, प्राइम नंबर। ठीक है, ओके चलिए आगे आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बेटा को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जब हम उनको कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालते हैं तो बेटा वहां से क्या होता है, जब उनका कॉमन फैक्टर खाली क्या हो, 1 आ रहा हो, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर खाली 1 हो, यानी कि 1 मतलब ये वाला 1। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं बेटा, लुकिंग एट द टेबल 2.2 वी कैन सी डेट। हमें बेटा 2.2 टेबल को देखना और हमें क्या दिखाई दे रहा, देखो
2.2 टेबल में क्या लिखा है, प्राइम नंबर 17 एंड 19। देखो प्राइम नंबर 17 एंड 19 हैव गोट ओनली वन नंबर 18 इन बिटवीन, सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर आर नोन एज ट्विन प्राइम। देखो बेटा यहाँ पर देखो पेयर देखो 17 और 19 के बीच में क्या खा रहा है, 18 आ रहा है, तो ये बेटा हमारा क्या है, ये 17 और 19 बेटा क्या है, ट्विन प्राइम है। ऐसे 3 और 5 के बीच में क्या है, खाली 4 आ रहा है, तो 3 और 4 बेटा क्या है, ट्विन प्राइम है। ठीक है, ऐसे 11 और 13 के बीच में क्या है, 12 आ रहा है, तो यानी कि बेटा हमारे क्या ट्विन प्राइम है। यानी कि ऐसे हमारे नंबर जिनके बीच में खाली डिफरेंस 1 का हो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्विन प्राइम बोलते हैं। अगर जो दो प्राइम के बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा हो, ठीक है, जैसे 3 5 5 7 11 13 17 19 ये सब हमारे क्या बेटा ट्विन प्राइम है। प्राइम ट्रिपल, प्राइम ट्रिपल किसको बोलते हैं, देखो अ सेट ऑफ 3 कॉम्पोजिट प्राइम नंबर डिफर बाय 2। बेटा क्या है हमारा, क्या है ऐसे हमारे प्राइम नंबर जिनको डिफर किया जा रहा है 2 से, ठीक है, जैसे 3 5 7 2 से डिफर किया जा रहा है, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे ट्विन प्राइम। और ट्विन प्राइम के बाद हमारे क्या है, ट्रिपल प्राइम नंबर, ठीक है, फिर प्राइम ट्रिपल हो जाएंगे, या फिर प्राइम ट्रिपलेट हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं हमारे क्या, गोल्ड बैच कॉन्जुगेटर। गोल्ड बैच कॉन्जुगेटर क्या होता है, आप फेमस मैथमेटिशियन गोल्ड बैच गिव अ रूल विच could not be provided by him. The rule is called gold batch conjugator. The rule said that every even number greater than 4 can be expressed the sum of the two odd prime number. क्या बोला गया, जितने भी बेटा 4 से बड़े जितने भी इवन नंबर होते हैं वो बेटा सम होते हैं दो को प्राइम नंबर के। जैसे हम लोग बात करें 6 की, तो 6 बेटा क्या है, सम है दो को प्राइम नंबर का, यस और नो, दो को प्राइम नंबर का सम है। अगर देखो हम लोग बात करें तो 3 + 3 6, 8 की बात करें तो 3 + 5 8, अगर जो हम लोग 10 की बात करें तो 7 + 3 बेटा क्या हुआ, 7 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 10, ठीक है। तो इसी यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द मतलब नंबर क्या होता है बेटा, उसी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करना, डेट वाज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा था 5th क्लास में, क्या 10 to the power 2, 10 raised to the power 2 है ना, तो 10 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखिए हमें सोल्व करना है अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स को। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे हमें 16 को सारे फैक्टर्स लिखने हैं तो क्या होगा 1 2 4 1 2 4 8 और 16, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को फैक्टर्स लिखने हैं। ये हमारे आगे चल के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये पिन पॉइंट है जो कि हमने अभी ऊपर तक पढ़े हैं। चलो तो बेटा हम लोग बात कर लेते हैं अब हमारी एक्सरसाइज की। तो देखो एक्सरसाइज में क्या बोला गया, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमें क्या लिखना है, इन नंबर्स का फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। 28 का मैं लिख करके दिखा देता हूँ। 28 का क्या हुआ बेटा 1 2 और क्या हुआ 4, 28 का और क्या फैक्टर होगा 7 14 और 28, ये हमारे फैक्टर्स होंगे बेटा 28 के। ऐसे आपको 80 आगे सभी के लिख लेना है। राइट डाउन दी फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है बेटा। 6 का क्या हो जाएगा 6 12 18 24 30, ऐसे सबके फर्स्ट 5 लिख लेना है। फाइंड ओड एंड इवन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ओड कौन सा इवन कौन सा, 2 से डिवाइड होता तो इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ओड, रिमेनिंग आपको खुद से कर लेना है। चलिए डिफाइन फैक्टर और मल्टीप्लाई। फैक्टर क्या होता है और मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, पीछे से डेफिनेशन देख करके जस्ट लिख लेना। व्हाट आर दी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, हमारे दैट टाइप ऑफ नंबर विच हैव दी ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, 1 एंड नंबर इटसेल्फ दैट वाज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको पीछे से देख लेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर बेटा, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर बेटा क्या होगा 3 होगा, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ठीक है। 3 ओड नंबर है, ठीक है बेटा, और प्राइम नंबर भी है तो ओड प्राइम नंबर। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बेटा क्या होता है 2 बेटा क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। राइट ऑल दी इवन नंबर बिटवीन 21 एंड 51, 21 और 51 के बीच में बेटा कितने इवन नंबर आएंगे उन सभी को आपको लिख लेना है। ओड नंबर 11 से 41 के बीच में जितने भी आएंगे उनको बेटा आपको लिखना है। राइट ऑल दी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 49, 1 से 49 के बीच में जितने भी बेटा प्राइम नंबर हैं सभी को आप लिख लेना है। जैसे क्या होगा बेटा 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 39 41 43, ठीक है। इस तरीके का आपको 49 तक सभी को लिख लेना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। देयर आर वन नंबर विच इज नाइदर प्राइम और नोर कॉम्पिटेटिव विच द नंबर, बेटा कौन सा नंबर हमारा क्या है प्राइम और क्या है ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पिटेटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा कॉम्पोजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा 1,
ठीक है। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 61 एंड 99, तो बेटा क्या लिखना है 61 से 99 तक के जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिख लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। राइट द को प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट द सेट ऑफ नंबर, हमें बेटा इस सेट ऑफ नंबर का बेटा को प्राइम नंबर ऑफ द, इनमें से कौन सा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर बेटा मतलब क्या, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा हो। ओके चलिए, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ द ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100। 50 एंड 100 बेटा ट्विन प्राइम लिखना है। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, ट्विन प्राइम मतलब क्या होता है, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया ट्विन प्राइम नंबर, इतनी जल्दी भूल भी जाते हो, ये रहा बेटा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर हमारा बेटा क्या बोलता है कि हमारा क्या है कि हमारे वे प्राइम नंबर जिनके बीच में क्या हो 1 का डिफरेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 50 से 100 तक ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जिनमें खाली 1 का डिफरेंस हो, जैसे बेटा क्या 71 और 73। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं। आगे देखो क्या आ जाता है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टेस्ट आ जाता है बेटा। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा क्या बोलता है, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट बेटा हमारा यहाँ पर 2 के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसके लिए लिखा है, हाँ 2 के लिए लिखा है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा बोलता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो, मतलब वो नंबर बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि बेटा जिस नंबर के, जैसे हमारा कोई नंबर लिखा है, उनके डिजिट का सम करो, और जो सम करके आ रहा है जो वो 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर बेटा 3 से डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट, जिस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है, अगर जो उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो मतलब बेटा वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, प्लस अगर जो लास्ट 2 डिजिट 0 है तो भी बेटा वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आगे हमारी बात आ जाती है बेटा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर जो किसी नंबर के लास्ट में 5 और 0 है, मतलब बेटा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बेटा कि अगर जो कोई नंबर 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 2 और 3 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे बेटा ये यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल दिए हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर जो लास्ट 3 डिजिट, जो बेटा किसी नंबर की जो लास्ट, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसकी लास्ट 3 डिजिट अगर जो 8 से डिवाइड हो रही है, मतलब बेटा वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है अगर जो कोई नंबर का टोटल डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो नंबर बेटा 9 से डिविजिबल होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है अगर जो कोई नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब वो नंबर बेटा 10 से डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है बेटा कि अगर जो किसी नंबर के ओड डिजिट, यानी कि जो डिजिट क्या है बेटा ओड नंबर पर है, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इस तरीके से है उनका सम, और इवन डिजिट का सम, जो अगर जो उन दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, मतलब बेटा वो नंबर क्या है 11 से डिविजिबल होगा। 11 वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसको मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो ये रहा। जैसे बेटा देखो एग्जांपल 61809 है, तो बेटा इसकी ओड पोजीशन क्या है 1, 3 और 5, तो इनका सम करो 6 + 8 + 9 कितना होगा बेटा 14, 14 + 9 23, और बेटा ओड का हमारा सम करो E1 का 1 और 0, 1 + 0 = 1, तो 23 - 1 क्या होगा बेटा 22, और 22 को 11 से डिवाइड करो तो बेटा कितना आएगा 2 आएगा। तो बेटा क्या है, तो ये हमारा क्या है बेटा, ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी वजह से हमने बोला कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर जो ओड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम अगर जो 11 से डिविजिबल है, मतलब डेट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 11। ओके, आगे मूव करते हैं। ये बेटा हमारे डिविजिबिलिटी रूल हो गए। प्राइम नंबर बिटवीन 100 to 200, 200 और 100 के बीच के प्राइम नंबर क्या होंगे उसके बारे में लिख लेना है। प्राइम नंबर 100 से 400 के बीच में क्या होंगे उनके बारे में लिखना है। चलिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हुए अब हम लोगों को क्वेश्चंस को बेटा सोल्व कर लेना है। आ जाओ, चलो आ जाओ जल्दी से। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे और अपना क्या है बेटा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलो क्या बोला गया है, देखो the following number divisibility rule, test the divisibility rule of the following number by 2।
बेटा 2 से डिवाइड करने के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल था, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा हो, मतलब वो 2 से डिविजिबल है। मतलब यहाँ पर देखो 8 आ रहा है मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल है। 7 आ रहा है तो मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे आपको हर क्वेश्चन के लिए चेक कर लेना है। देखिए टेस्ट द डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। टोटल का सम करो, क्या होगा बेटा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 3 से डिविजिबल है, यस, तो बेटा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 एंड 8 क्या बोलता है बेटा, 4 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर जो 4 से डिवाइड हो रही है, जो लास्ट 2 डिजिट अगर जो 4 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब देखो लास्ट 2 डिजिट बेटा 18 है, 18 4 से डिविजिबल है नहीं, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है, कर लो 8 से डिवाइड, 6 1 8 को डिवाइड कर लो 8 से, 8 8 ना 8 8 जा 8 8 जा नहीं आएगा, 8 7 जा आएगा, 8 7 जा 56, 5 और 8 और 8 7 जा 56, 2 रिमाइंडर आ रहा है मतलब ये 4 से 8 से भी और ना तो 4 से डिविजिबल होगा। देखो बेटा लास्ट 2 डिजिट बेटा क्या है 8 से डिविजिबल है, मतलब 8 से ये बेटा क्या है, देखो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, यस, तो 4 से डिविजिबल होगा और ये बेटा 8 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट क्या है बेटा 0 है, मतलब 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल होगा। आगे बात कर लेते हैं, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11, 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। ओड नंबरों का सम करो और इवन नंबरों का सम करो। देखो 2 + 3 5, बेटा क्या होगा 3 + 7 कितना होगा, 3 + 4 = 7, 7 - 5 = 2, तो बेटा ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस x बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिजिट बाय 3। बेटा क्या हमें x को ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है जो ये नंबर बेटा हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। इन तीनों नंबर का सम करो, 3 + 7 + 4 कितना होगा बेटा 14, 14 में हम कितना ऐड करेंगे डिविजिबल हो जाए किससे बेटा हमारे 3 से, तो हम 4 को ऐड कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये बेटा डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, इन हर नंबर को डिविजिबल बाय 3 बनाना है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस x बाय दैट स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय 9। हमें यहाँ पर क्या करना है, x को ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है ताकि ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 9 बन जाए। तो बेटा 2 + 6 + 1 + 9 है बेटा, तो कितना हो जाएगा 10 + 6 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 16 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 18। अब 18 तो 9 से डिविजिबल है तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ डेट से, तो ये हमारे नंबर क्या हो जाएगा बेटा डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें क्या है 11 के लिए इनको रिप्लेस करना है। 11 के लिए कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो हमारा बेटा यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 में से -2 गया तो बेटा कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा कि बेटा हमारा क्या आ जाए, यानी क्या आ जाए बेटा हमारे यहाँ पर, हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिनका डिफरेंस हमारा क्या है 11 से डिविजिबल बना दे, और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा। अब देखो ओड नंबरों का सम कितना है 6 है, और इवन नंबरों का सम हमारा क्या आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी कर ले तो ये तो 11 से डिविजिबल बनेगा नहीं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बेटा कोई भी नंबर लिख दे तो 11 से डिविजिबल बन जाएगा, बन भी सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो 93 है और 34 है, ओड नंबर हमारे ये रहे, इवन नंबर ये रहे, तो 9 + 4 13, और हमारा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ओड नंबर आएगा, और ओड नंबर हम लोग क्या लिखे कि 13 - 6 कितना होगा बेटा 7 हो जाएगा। 7 में 4 को अगर जो हम लोग ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कौन सा स्टेटमेंट बेटा इनमें से ट्रू है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। क्या बेटा कोई नंबर अगर जो 3 से डिविजिबल है क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा, जी बिल्कुल वो 9 से भी डिविजिबल हो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जो मैं बात करूँ किसकी बेटा 6 की, तो 6 तो 3 से डिविजिबल है, क्या 6 9 से डिविजिबल है, नहीं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देखो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर जो कोई नंबर बेटा 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, ये सही है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, अगर जो कोई नंबर बेटा 4 से डिविजिबल है क्या वो नंबर बेटा 8 से भी डिविजिबल होगा, नहीं। ठीक है, बट अगर जो कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो बेटा वो 4 से डिविजिबल होगा, ये वाला सही है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 35 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 and 7 बोथ, बेटा अगर जो कोई नंबर 35 से डिविजिबल है क्या बेटा वो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही बात है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12, बिल्कुल सही बात है।
अगर जो कोई नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है, नहीं, कोई नंबर अगर जो बेटा 12 से डिविजिबल है तो 3 और 4 से डिविजिबल होगा, ये कोई स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे मूव करते भाई। देखो ये हमारा क्या है, हमारे फैक्टर ट्रिक दिए हुई है जो कि हम लोगों को पता है पहले से ही। अब देखो बेटा आपका ओरल असाइनमेंट आ जाएगा, वोट आर इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है बेटा, जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से आपको ये ओरली सभी क्वेश्चंस को लिख लेना है। टिंग टोंग क्वेश्चन आ जाएंगे। टिंग टोंग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑल नंबर आर डिवाइडेड बाय अ नंबर विच इज व्हाट इज द नंबर। सभी नंबर बेटा एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर क्या है बेटा, 1 है। 1 से हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 10 by which other number will be that number we always divisible। a number is divisible by 3 और 10। बेटा हमारा एक नंबर है जो 3 और 10 से डिवाइड हो जा रहा है। by which other number will that number be always divisible। और किस नंबर से वो नंबर always divisible होगा। देखो बेटा 3 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, मतलब वो क्या है, 2 से भी डिविजिबल होगा। 2 से भी डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि बेटा क्या है, यहाँ पर 10 के लिए भी लिखा गया है, और जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, और वो 2 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा मतलब कि 10 से डिवाइड होगा मतलब लास्ट में 0 है, मतलब बेटा वो 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चे, चलिए फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के सभी फैक्टर्स आप लोगों को लिख लेना है बेटा। ठीक है, 72 के सभी फैक्टर्स आप लोगों को लिख लेना है बेटा। ओके, चलिए आ जाइए, आगे मूव करते हैं बेटा। आगे आ जाता है हमारा क्या, मटेरियल या फिर मेंटल मैथ वर्क, हमारा वर्कशीट। देखो क्या बोला गया, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। ठीक है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 100। प्राइम फैक्टर ऑफ 100 क्या होगा बेटा, फैक्टर करके लिख दो इसके। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखो ये हमारी यूनिट टेस्ट है बेटा आपका, इस चैप्टर का टेस्ट है आपका, कंप्लीट टेस्ट अटेंड करना है। टेस्ट में मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, क्योंकि टेस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, अब इसको भी मैं ही बताऊंगा क्या। चलो आगे आ जाओ, प्रोजेक्ट वर्क देख लेते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में क्या दिया है, देखो मैथ लैब एक्टिविटी। देखो एन टू एबल द स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज द मल्टीप्लाई फैक्टर्स ऑफ नंबर ऑफ द अप्लाइंग द रिलेटिव टेस्ट ऑफ द डिसेबिलिटी या फिर डिविजिबिलिटी। देखो अब मेजी ऑफ नंबर फॉर फैक्टर 5, 6, 7 and 11, a pencil and an eraser। देखो नोट दैट द नंबर एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज 465। बेटा क्या है हमारा नंबर का है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा नंबर का, 465 है। ठीक है, देखो बोला क्या गया है, चेक इफ 642 इज द मल्टीपल ऑफ नंबर 5, 6, 7, 11 by applying the test of divisibility it is found that 462 is a multiple of 6 and not of 5, 7, 11. Also 193 is not a multiple of any of these 4 number, hence and arrow is drawn to the box of the containing 642। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें करना क्या है, 193 और 164, इस क्वेश्चन को बेटा क्या करना है, ट्रिक से करना है। कैसे करना है, देखो 165 किसके पास जा सकता है, अब देखो उसके पास 2 डोर खुले हुए, एक ये वाला एक ये वाला। अब बेटा देखो अगर जो कोई सा भी नंबर, अब ये 193 और 642 है। ठीक है, अगर जो इनमें से बेटा नंबर इनमें से डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से, तो हम उस नंबर की तरफ मूव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ 642 है, अब ये 77 के पास जा सकता है, 79 के पास जा सकता है, 77 के पास जा सकता है, 707 के पास जा सकता है, 709 के पास जा सकता है। अब हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 5 से डिविजिबल है कोई सा भी, नहीं है। 6 से डिविजिबल है क्या, देखो चेक कर लेता है, ये क्या है 2 या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, कोई सा भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, हमारा 7 से डिविजिबल होगा क्या बेटा, ये देखो ये हमारा 7 से डिविजिबल है, बट ये वाला 7 से डिविजिबल नहीं है। 707 7 से डिविजिबल है। ठीक है बेटा, याद रखना, क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है 11 से भी डिविजिबल। तो बेटा 707 किससे, 7 से डिविजिबल है, मतलब ये किसकी तरफ मूव करेगा बेटा इस बार, 707 की तरफ। तो अब देखो 707 के पास 2 प्रोबेबिलिटी है, 195 के पास जाए या फिर 1076 के पास जाए। तो इसी तरीके से चेक करो डिविजिबिलिटी रूल लगा करके, और क्या है जो भी डिविजिबल होगा उसकी तरफ एरो मूव करना है और हमें एंड पॉइंट तक उसको बेटा पहुंचाना है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है बच्चे, ये प्रैक्टिकल आप लोगों को दिया गया है यहां पर, देखो इस तरीके से। चलिए ओके बेटा, आगे मूव करते हैं। आगे हमारा क्या दिया बेटा, वाइवा क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट इज द हाउ डिड द हिंदू अरेबिक सिस्टम इवॉल्व। हमारा क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम कैसे जनरेट हुआ उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का ऑर्डर क्या रहता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से
सर्च करने हैं, खुद से देखने हैं और इन सभी क्वेश्चंस का अंदर आंसर लिखने हैं, क्योंकि बेटा वाइवा प्रैक्टिस का मतलब क्या रहता है, आप खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।